Secondary School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dashashwamed branches in Varanasi. फैक्टर और मैं ये मानती करता हूँ कि सिर्फ हमारी संस्कृति और सभ्यता ही नहीं जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण परिवर्तन से प्रभावित होती है, बल्कि हमारी फिजियोग्राफी भी जलवायु परिवर्तन। आर ही फ्रॉम चाइना, सिर्फ हम नाम देख के बता देते हैं कि ही फ्रॉम जापान। व्हाट इज दिस? दिस इज द कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑन द फिजियोग्राफी ऑफ द मैन। तो अगर प्रकृति ने इतना मनुष्य को प्रभावित किया है, हर जगह मनुष्य प्रभावित होता जा रहा है इस प्रकृति में, संभव की क्या बात है? पूरे विश्व में तहलका क्यों मचा हुआ है इस जलवायु परिवर्तन को, पर्यावरण परिवर्तन को लेकर के? ये तहलका इसलिए मचा हुआ है कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ दैट and there are scientific evidences, there are historical evidences that a number of highly developed civilizations that completely disappeared from this planet. ये इस समय की जो वर्तमान civilization है, and that's why everyone on this planet Earth, they are thinking and they are doing something to know the facts of climate change. अब है क्या ये पर्यावरण है क्या? मैं सबको ये बोलता हूँ, नेचर which provides the life support system. और देखिए कितना अच्छा सामंजस्य है, कितना अच्छा इक्विलिब्रियम स्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, and all these three components of the environment, they are providing one very important aspect without which we can't survive. जल मंडल हमको मुफ्त में वो पानी दे रहा है जिसको पी करके हम जीवित रहते हैं, और स्थल मंडल हमको मुफ्त में। The environment is providing free of cost all these three basic services without which we can't survive. And बात क्या हुई, कहाँ से ये आ गया जलवायु परिवर्तन? हम लोगों ने जब तक पढ़ाई की थी कभी नाम नहीं सुना था जलवायु परिवर्तन का, ग्लोबल वार्मिंग का। अचानक ये सब। सर अपना परिचय दें। मैं प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस। आरिफ जी, किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है आज यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग 2 दिन का नेशनल सेमिनार करवा रहे हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। क्या है इस प्रोग्राम का उद्देश्य? क्या है उद्देश्य? ये है कि क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पूरे दुनिया के लोग इससे प्रभावित हैं, तो हम लोग भी उसी प्रभावित होते हुए इसलिए चाह रहे हैं कि ये मैसेज को लोगों तक पहुंचाए, किस तरह से हम लोग प्लैनेट पृथ्वी का तो शोषण तो कर रहे हैं, मगर उसके रिटर्न में हम लोग क्या कर रहे हैं। एक मैसेज देना है कि हमें आने वाली जो बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाएगी, हमारे ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस का सवाल उठ रहा है, तो उसके लिए क्या है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हमारा ये नेशनल सेमिनार हो रहा है, जहाँ पर देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए हैं हमारे पार्टिसिपेंट, और कुछ क्लाइमेट चेंज और उसके बचाए रखने के लिए कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। ये कितने दिनों का प्रोग्राम? ये 2 दिन मुख्य अतिथि 2 दिन का है। 2 दिन का है। हमारे मुख्य अतिथि आज के हैं वाइस मार्शल डॉक्टर अजीत त्यागी जी हैं, जो IMD के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, एडवाइज़र गवर्नर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के एडवाइज़र भी रह चुके हैं, ये हैं। और उसके बाद हमारे स्पीकर में आपके प्रोफेसर ध्रुव सेन जी जो हैं, जो हमारा अंटार्कटिका जो एक्सपीडिशन गया था उसमें पहले दल में थे, वो शामिल थे। और हमारे दूसरे डॉक्टर काशिफ इमदाद हैं, वो भी जियोलॉजिस्ट हैं, और उसके बाद पर्यावरण को बचाए रखने भी उन लोगों की काफ़ी भूमिका है, जो UNDP में भी काम कर चुके हैं। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। तो ये सेमिनार आज ही मनाया गया कि और भी कई सालों से मनाया जा रहा है? नहीं, ये तो हमारा डिपार्टमेंट पहली बार इसमें है, क्योंकि हम ज़्यादातर हम लोग पॉलिटिकल इश्यूज़ लेते थे, मगर एक ऐसा चैलेंजिंग टॉपिक लिया है जिसमें अगर क्लाइमेट पर लोग बात भी करते थे तो सिर्फ समझते थे ये सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट है।
जबकि अब साइंस और ह्यूमैनिटी कोई ऐसा नहीं रहा, हम सब एक दूसरे से यानी प्रभावित होते रहते हैं। और इसलिए हम लोग भी सोशल साइंस के स्टूडेंट होते हुए हम लोग कोशिश किया गया है कि किस तरह से, जिस तरह साइंसिंग वालों को नहीं आवाज़ उठाना, बल्कि क्या है, हमें अब सोशल साइंटिस्ट एवं और आर्ट्स वालों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। उसके प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हम सब की है, सिर्फ साइंस वालों की नहीं है। इस कार्यक्रम के उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो परिवर्तन हो रहा है जलवायु में, सिर्फ यही कि ये इसमें सिर्फ विकासशील या विकसित देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लोग इससे प्रभावित हैं। और इसको बचाने के लिए हमें जितना जो भी हम दोहन कर रहे हैं संसाधन का, पृथ्वी के जितने भी है, उसको आगे आने वाली जनरेशन के बारे में हमें सोचकर उसका संशोधन करना चाहिए। जिस तरह वायरस फैल रहा है जी, तो ये सब वायरस भी उसी सब की कड़ी है। जो पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए जंगल जल रहा है, अमेजन में जंगल जल रहा है, वायरस नए रोज। पिछले बार ये था कि पिछले सालों में देखा कि जीका वायरस था, अब ये है देखिए कोरोना वायरस चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये सब जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने की वजह से है।